हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी वुड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडिया के एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन देश के लिए उनका योगदान काफी बड़ा रहा है। इस शख्स ने सन 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। बिना हाथों में बंदूक उठाए केवल अपने हुनर के दम पे इस शख्स ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि शायद ही पाकिस्तान उस जख्म को भुला पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रणछोड़ दास पागी जी की। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस युद्ध में रणछोड़ दास जी ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में संजय दत्त रणछोड़ दास पागी का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में संजय दत्त का नाम रणछोड़ रबारी रखा गया है। रणछोड़ दास पागी ने 1965 और 1971 में भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। तो कौन थे रणछोड़ दास पागी? आइए जानते हैं उनके बारे में। रणछोड़ दास पागी का जन्म गुजरात के बनासकांठा में एक आम परिवार में हुआ था। रणछोड़ दास के परिवार के लोग भेड़, बकरी और ऊंट पालकर अपना गुजारा करते थे। रणछोड़ दास भी अपने परिवार के लोगों के साथ यही काम किया करते थे। रणछोड़ दास का जन्म आजादी से पहले हुआ था। उनका जन्म सन 1900 में हुआ था, यानी कि आजादी से ठीक 47 साल पहले। 17 जनवरी 2013 में 113 वर्ष की उम्र में रणछोड़ दास पागी जी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद कच्छ बनासकांठा सीमा के पास सुईगाम की बीएसएफ बॉर्डर को रणछोड़ बॉर्डर का नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हाल ही में यहां उनकी एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वे मांडवी के एक कचहरी में काम किया करते थे। उनकी पोती नीताबेन रबारी अभी भी मांडवी में ही रहती हैं। 1965 के युद्ध में गुजरात के कच्छ सीमा पर स्थित वीघाकोट बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने धोखे से कच्छ क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में भारतीय सेना को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो और पैरों के निशान को अच्छे से समझता हो। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए रणछोड़ दास पागी की मदद ली। वे इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और उनकी खास बात यह थी कि वो पैरों के निशान को अच्छी तरह समझते थे। भारतीय सेना ने उनको एक स्काउट के तौर पे भर्ती कर लिया। रणछोड़ दास जी ऊंट के पैरों के निशान देखकर यह बता देते थे कि ऊंट पर कितने लोग सवार थे और उनमें से हर एक का वजन कितना था, यह तक बता देते थे। भारतीय सीमा, क्रीक और रन पर पैरों के निशान देखकर ही वे घुसपैठियों के बारे में सही सही जानकारी दे देते थे। इस काम में वे इतने माहिर थे कि वे पैरों के निशान देखकर ही उस व्यक्ति के उम्र और उस व्यक्ति ने कितना वजन उठा रखा है, यह तक बता देते थे। कुदरत ने उन्हें गजब के करिश्माई हुनर से नवाजा था। रणछोड़ दास जी ने अपनी खूबी के बदौलत कच्छ में छिपे 1200 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढूंढ निकाला था और उनके बारे में सटीक लोकेशन की जानकारी दी थी। रणछोड़ दास जी की रेगिस्तानी रास्तों पर इतनी मजबूत पकड़ थी कि उन्होंने भारतीय सेना को तय समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंचा दिया था। रणछोड़ दास जी को अपने इस हुनर का फायदा 58 वर्ष की उम्र में मिला। उनके इस हुनर को देखते हुए बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस गाइड नियुक्त कर दिया। फिर अपने इस हुनर के दम पर और रेगिस्तानी रास्तों पर अच्छी पकड़ होने के कारण वे पुलिस का मार्गदर्शन करने लगे। रणछोड़ दास ने सिर्फ 1965 में ही नहीं बल्कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साल 1971 में भारतीय सेना का न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि गोला बारूद पहुंचवाने में भी भारतीय सेना की खूब मदद की। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जब भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया तो उसमें भी रणछोड़ दास की अहम भूमिका रही। तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने भी उनके इस काम की तारीफ की थी। उन्होंने रणछोड़ दास के साथ भोजन भी किया था। 1971 में जब बांग्लादेश बना उस समय सैम मानेकशॉ ढाका में ही थे और तब उन्होंने रणछोड़ दास को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रणछोड़ दास को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। एक गजब का किस्सा है
कि जब रणछोड़ दास हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर उड़ा तो उन्हें अचानक से याद आया कि उनका बैग तो नीचे ही छूट गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे उतारा जाए, और जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और अधिकारियों ने उस बैग को खोल के देखा तो उसमें 2 रोटियां, 1 प्याज और 1 बेसन की थाली पीठ थी। आप में से बहुतों को यह सुनकर हंसी आई होगी कि उनके बैग में से 2 रोटियां, प्याज और 1 बेसन की थाली पीठ निकली। लेकिन हम 1970 की बात कर रहे हैं। उस समय भुज के लोगों का यही भोजन हुआ करता था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी भोजन को सैम मानेकशॉ और रणछोड़ दास जी ने मिलकर खाया। रणछोड़ दास को मिला था राष्ट्रपति अवार्ड। रणछोड़ दास जी ने पाकिस्तान के 1200 घुसपैठियों के बारे में जानकारी देकर भारतीय सेना की खूब मदद की। उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। रणछोड़ दास जी के इस योगदान से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई, लोकगीतों में स्थान मिला। देश के लिए ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जाने की वजह से रणछोड़ दास पागी जी को लोक गायकों ने अपनी लोकगीतों में उन्हें बार बार याद किया है। राजबा गढ़वी ने उनकी रन बंको रणछोड़ रबारी थीम से लोकगीत में शामिल कर उन्हें अमर बना दिया। रणछोड़ दास भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनका योगदान भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। रणछोड़ दास पागी अपनी देशभक्ति, त्याग और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो रणछोड़ दास जी के अभूतपूर्व योगदान और साहस के ऊपर। भारत सदैव उनका आभारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल फिल्मीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।